सोचिए, एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ था, जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की चुनौती थी, वो सितारों तक पहुंचने का सपना कैसे देख सकता है? भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट्स की कहानी नहीं है। ये है उस जिद की, उस हिम्मत की और उस दूर की सोच की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार सफ़र। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफ़र का सार है। ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक विकासशील देश की उस इच्छा शक्ति के बारे में है, उस जज्बे के बारे में है, जिसने करोड़ों लोगों को ये यकीन दिलाया कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, हम भी सितारों को छू सकते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से हुई। वक्त था 1960s का। जरा सोचिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश जो गरीबी से लड़ रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और ऐसे में कोई अंतरिक्ष के बारे में सोच रहा है। थोड़ा अजीब लगता है ना? और इस सपने के पीछे थे एक विजनरी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। पर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मकसद सिर्फ स्पेस में रेस जीतना नहीं था, नहीं, वो चाहते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। सैटेलाइट से मौसम का अनुमान लगाना ताकि किसानों को मदद मिले, दूर दराज के गांवों तक शिक्षा पहुंचाना, कम्युनिकेशन को मजबूत बनाना। उनके लिए अंतरिक्ष देश के विकास का एक जबरदस्त जरिया था। तो सफर शुरू हो गया। 1962 में बना इनकोस्पार, और फिर आया 1963 का वो ऐतिहासिक दिन। केरल का एक छोटा सा गांव है थुम्बा, वहां से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। पता है, रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर लाए गए थे। रॉकेट भले ही अमेरिका का था, पर जज्बा वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी था। और इसी नींव पर 1969 में जन्म हुआ ISRO का। नींव तो रखी जा चुकी थी, पर अब शुरू होने वाला था असली संघर्ष। असली चुनौती थी आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस। मतलब अब सब कुछ अपना बनाना था, अपने सैटेलाइट्स और सबसे जरूरी अपने रॉकेट्स। किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना था। इसको ऐसे समझिए, 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट बना लिया, आर्यभट्ट। बहुत बड़ी बात थी, पर उसे लॉन्च करने के लिए हमें सोवियत संघ की मदद लेनी पड़ी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 5 साल बाद, 1980 में, जब हमने रोहिणी सैटेलाइट को अपने खुद के बनाए रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया, और वो भी अपनी ही जमीन से। ये था आत्मनिर्भर भारत का पहला बड़ा ऐलान। पर यह जीत आसान बिल्कुल नहीं थी। इससे ठीक 1 साल पहले 1979 में SLV-3 का पहला लॉन्च फेल हो गया था। रॉकेट समंदर में जा गिरा। सोचिए वो निराशा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में टीम ने अपनी गलतियों से सीखा, दिन रात एक कर दिया, और ठीक 1 साल के अंदर इतिहास लिख दिया। ये कहानी है फेलियर से सीखकर जीतने की। और फिर साल आया 1984, वो पल जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। वहां ऊपर से जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है राकेश, तो उनका जवाब आज भी हम सब के कानों में गूंजता है, सारे जहां से अच्छा। बस उस एक लाइन ने विज्ञान को देश के गौरव से हर हिंदुस्तानी के दिल से जोड़ दिया। 21वीं सदी आई और इसरो के सपने और भी बड़े हो गए। अब बात सिर्फ पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने की नहीं थी, अब हमारी नजरें थीं हमारे पड़ोसियों पर, मतलब चांद और मंगल पर। शुरुआत हुई 2008 में चंद्रयान 1 से। इस मिशन ने दुनिया को हैरान कर दिया जब इसने कंफर्म किया कि चांद पर पानी है, एक बहुत बड़ी खोज। फिर 2014 में आया मंगलयान, जिसने तो कमाल ही कर दिया। और फिर 2019 में चंद्रयान 2। हाँ, हम सब जानते हैं, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। एक पल के लिए दिल टूटा, लेकिन यह मिशन फेल नहीं हुआ था। इसका ऑर्बिटर आज भी परफेक्ट काम कर रहा है, और इसने हमें वो सबक सिखाए जिनके बिना अगली जीत नामुमकिन थी। ये बात इतनी बड़ी है कि इसे दोबारा सुनना जरूरी है। दुनिया का पहला देश जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंच गया। अमेरिका नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ भारत ने किया, और वो भी हॉलीवुड की एक फिल्म के बजट से भी कम में। ये सच में अविश्वसनीय है। चंद्रयान 2 के अनुभव से सीखकर इसरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से कमर कस ली। इस बार मिशन क्लियर था, लक्ष्य साफ था, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। इस बार चांद पर तिरंगा लहराना ही है।
पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। सवाल बड़ा था, क्या हम वो कर पाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया? क्या हम चांद के उस अनजाने हिस्से, उस दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंड कर पाएंगे? क्या इस बार सपना पूरा होगा? और जवाब आया एक जोरदार हां। 23 अगस्त 2023। ये तारीख हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, वो जगह जहां कोई नहीं पहुंचा था। ये जीत सिर्फ आईएसआरओ की नहीं थी, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। चांद तो बस एक मंजिल थी। इसरो की उड़ान तो अभी बाकी है। उसकी नजरें तो अब और भी आगे हैं। हमारा आदित्य L1 निकल चुका है सूरज के राज खोलने। फिर है गगनयान मिशन, मतलब अब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेंगे। सोच के देखिए वो पल। और अब तो शुक्र ग्रह यानी वीनस की भी बातें हो रही हैं। साफ है, भारत की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। तो साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाने से शुरू हुआ सफर आज चांद के दक्षिणी ध्रुव तक जा पहुंचा है। ये कहानी हम सबको एक ही चीज सिखाती है कि अगर सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जज्बा, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहानी है इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाने की। और ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। चांद हो गया, सूरज पर नजर है, इसके बाद क्या? भारत का अगला बड़ा लक्ष्य क्या होगा? क्या हम इंसानों को मंगल पर भेजेंगे या ब्रह्मांड के और भी गहरे राज खोलेंगे? जवाब जो भी हो, एक बात पक्की है, आसमान की कोई सीमा नहीं होती।